हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। इससे पहले जो कि हमने देखा था जर्नल्स जो हम बनाते हैं ट्रांजैक्शन के बेस पे सब्सिडरी बुक्स तैयार की जाती हैं, उसके बाद हम लेजर्स में अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर में जो भी अकाउंट्स बनाए गए थे उन्हीं के बेस पर ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होते हैं, एक हमारा होगा डेबिट साइड, दूसरा हमारा क्रेडिट साइड। जितने भी हमारे लेजर अकाउंट में सेपरेट अकाउंट्स बनाए गए थे, जैसे परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, तो जो भी बैलेंस इन अकाउंट्स का है उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रायल बैलेंस में रखा जाएगा। जैसे कि जिस भी अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उसको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में रखा जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जो हम ट्रायल बैलेंस है वो क्यों बनाते हैं? ताकि इससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाए। ये हम नहीं कह सकते अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी एक्यूरेसी है ट्रांजैक्शंस की वो सही है। ये भी हो सकता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आ जाए, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें कुछ एरर हो। तो उन एरर्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्रायल बैलेंस की वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यही है कि लेजर अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स बनाए गए थे वही अकाउंट्स का जो बैलेंस है, किस अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट है किसका क्रेडिट है, उस हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। तो ये क्या होती है, एक लिस्ट हम कह सकते हैं। जो बहुत सारे अकाउंट्स हमने बनाए हैं उन अकाउंट्स का क्या बैलेंस है उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में रख देते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि ये एक अकाउंट नहीं होता। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस क्या एक अकाउंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये केवल एक स्टेटमेंट है, अकाउंट इसको हम नहीं कह सकते। और जो ट्रायल बैलेंस होता है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर नहीं होता है, बिल्कुल। और ये केवल एक जस्ट वर्किंग पेपर है, यानी कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि डबल एंट्री सिस्टम बेस पर हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। ये केवल एक वर्किंग पेपर होता है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यहाँ पर आती है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार नहीं करते हैं। इसको कभी भी बना सकते हैं, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जा सकता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, किसी भी पर्टिकुलर डेट पर इसको बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है, केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। हो सकता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी ठीक हो और वहाँ पर कोई ना कोई एरर हो, जैसे ओमिशन ऑफ एरर हो सकती है। तो जो ये एरर्स होती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। फिर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि इससे हमारी बुक्स जो होती हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो हो जाती है, क्योंकि जो हमारा डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है अगर इक्वल है ट्रायल बैलेंस का, तो इसका मतलब हमारा होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक हो गई है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो मतलब अगर बैलेंस डेबिट और साइड क्रेडिट और डेबिट साइड का बैलेंस अगर टैली हो जाता तो इसका मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो यहाँ पर हमारी चेक हो गई है। लेकिन क्या है कि कुछ एरर्स जो होती हैं वो रह सकती हैं, और वो एरर्स क्या होंगी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।